हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज का टॉपिक है हमारा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। ये होती कौन सी थ्योरम है और इसमें किस तरह के रूट इवेंट पे रहते हैं। दिस थ्योरम स्टेट दैट इफ द टू इवेंट आर इंडिपेंडेंट। सो टाइप्स ऑफ इवेंट मैंने पहले सीरीज डाली हुई है। इंडिपेंडेंट इवेंट वो होते हैं जो जिनका रिजल्ट नॉट इफेक्ट टू द अदर्स। अगर कोई इवेंट का रिजल्ट दूसरे इवेंट को इफेक्ट नहीं कर रहा है उसको ही हम इंडिपेंडेंट इवेंट कहते हैं। अगर दो इवेंट आपके इंडिपेंडेंट है एंड प्रोबेबिलिटी दे विल बी अकर इक्वल टू द प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट में दोनों की क्वालिटीज़ होनी चाहिए। सो उस थ्योरम्स में, उस सिचुएशंस में हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगाएंगे। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में हम एंड का यूज़ करते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ टू इवेंट ए एंड, इसमें हम और नहीं लिखते हैं, इसमें हम एंड लिखते हैं, ए एंड बी। सो किसके बराबर रहेगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। उसी तरह से थ्री इवेंट आपस में इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, 3 से ज़्यादा, तो उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉमा बी एंड सी। सो वहाँ पे भी आपकी प्रोबेबिलिटी रहेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। सो ऐसे इवेंट को हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कहेंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे कि द वन पर्सन वांट टू मैरी विद अ गर्ल। तो वो चाहता है कि उस गर्ल की जो स्किन है वो वाइट सी हो, गर्ल देखने में अच्छी हो और वेस्टर्न टाइप की हो। तो उसकी 3 तरह की रिक्वायरमेंट है। पहला है कि गर्ल सुंदर भी होनी चाहिए, उसमें वाइट कम्प्लेक्शन होना चाहिए, वेस्टर्न मैनर होने चाहिए। जैसे वाइट कम्प्लेक्शन में सुंदरता आ जाएगी, लेकिन हम ये मान के चले कि डॉरी भी दे वो। सो वैसे तो अपराध है डॉरी लेना, चलो मान के चलते हैं, प्रोबेबिलिटी में सब कुछ पॉसिबल है। सो फर्स्ट हम मान के चलते हैं कि 1 और 20 तक लड़कियों में से कितनी प्रोबेबिलिटी है कि गर्ल वाइट कम्प्लेक्शन की हो? 1 to 20, यानी कि आपके पास 1 to 20 लड़कियों में से अगर बात करें कि कितनी लड़कियों की वाइट कम्प्लेक्शन हो सकती है, प्रोबेबिलिटी 1 से 20 तक माना 1/20 लेके चल रहे हैं। उसके बाद हैंडसम डॉरी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग दिस इज 1 to 50। एक और भी 50 में से कितने की प्रोबेबिलिटी है कि वो दहेज भी दे? तो 1/50। ये मान के चलें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वेस्टर्न मैनर, जिसमें वेस्टर्न मैनर भी हो, इसमें से हम मान के चलेंगे कि 1 से 100 लड़कियों तक कितनी प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि वेस्टर्न मैनर की हो? 1 to 100। तो यहाँ पे हम 0.05, 0.02 और यहाँ पे हम ले रहे हैं 0.01। अब हमारे पास 3 इंडिपेंडेंट करैक्टर हैं। इंडिपेंडेंट करैक्टर 3 हैं। एक तो उसके अंदर वाइट कम्प्लेक्शन होनी चाहिए, उसमें डॉरी, हैंडसम डॉरी देने वाली होनी चाहिए और वेस्टर्न ड्रेसेस पहनने वाली है, वेस्टर्न लुक वाली चाहिए। तो कितनी प्रोबेबिलिटी कि तीनों फैक्टर एक में मिले, एक लड़की में तीनों ही चीज़ें मिले। So probability of A 0.05, probability of B 0.02, probability of C 0.01. So it's mean there is a probability of that person, that girl, कितनी है? 0.00001। इतनी प्रोबेबिलिटी है कि आप ऐसी लड़की ढूंढना चाहते हो जिसमें तीनों ही करैक्टर हो, तो उसका मिलने की प्रोबेबिलिटी ये मानी जाएगी। हम उससे आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं।
फॉर एग्जाम्पल 5 स्टूडेंट हैं, ABCDE ले लेते हैं। उनको किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है पहले की 1/2, दूसरे की 1/3, 1/4, 1/5 एंड 1/6। What is the probability of that problem will be solved? कि अगर वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं तो उस प्रॉब्लम सॉल्व करने में क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी उनकी, इन 5% की। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले ना सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी देखेंगे। अगर किसी ए व्यक्ति की बात की जाती है तो उसकी हमारे पास है चांस ऑफ सॉल्विंग प्रोबेबिलिटी 1/2। अगर हम फेल की प्रोबेबिलिटी करें, सक्सेस और फेलियर निकालना है, उसकी फेल की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे पहले पर्सन की, तो 1 - 1/2, यानी कितने चांस है फेल होने के 1/2। दूसरे व्यक्ति के 1 - 1/3, कितने चांस है फेल होने के 2/3। तीसरे व्यक्ति के फेल होने के चांस 1/4, 3/4, फोर्थ के 1/5, 4/5, लास्ट की प्रोबेबिलिटी है 1 - 1/6, यानी कि 5/6। ये इसके फेल होने के चांस है। सो इसको मान के चलेंगे, सिंस द इवेंट आर इंडिपेंडेंट, द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द 5 स्टूडेंट्स फेल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। हम ये मान के चलेंगे कि 5 बच्चों में कितनी प्रोबेबिलिटी है सॉल्व ना करने के, फेल होने की। 1/2 मल्टीप्लाई 2/3, 3/4 मल्टीप्लाई बाई 5/6, यानी कि 1/6 उसकी ना सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है। और करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1 - 1/6, यानी कि आपके पास 5/6 आपकी सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी मानी जाएगी। क्यों 5 स्टूडेंट में से जो प्रॉब्लम दी गई है उनको सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है 5/6।